पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान है जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापस का कोई उम्मीद। क्या आप जानते हैं कि ये किसी इंसान की असली कहानी है? ये कहानी है एक निडर मछुआरे जो साल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा, लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 ये वही तारीख है। अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समंदर में मछली पकड़ने उतर गया। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी ये यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरा तूफान ने अपने दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवा के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद उसके वो अपने सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। ये रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिन से तूफान ने उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्र पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता था। पानी के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुए का खून और अपना यूरिन तक पिया। करीब 4 महीने के बाद साल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मर गया। मगर साल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। साल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता था, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहलकदमी का महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समझ काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 नरकियां दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वो जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता था, वो गिरकर बेहोश हो जाता था। जल्द ही वहाँ के स्थानीय लोगों की उस पर नज़र पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें का रोशनी खूब कम हो गई है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसके बच्चे को हुई। ये कहानी थी एक ऐसी आदमी की जो 400 से भी ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रहा